इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। और भाई यार इसका है ना मैनुअल और सीएनजी मॉडल आप कभी लेना ही मत, क्योंकि है ना 5 सीटर वाला और इसे 9 से 7 सीटर भी। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। अब जो इसके अंदर के हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता, और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसके पूरी रियलिटी पता चली। इको लेने से पहले आप यही नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी इको, जो कि इस सेगमेंट की इसको बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मिनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस इको को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको 6 सीटर एसटीडी, 5 सीटर एसी, 5 सीटर एसटीडी और 5 सीटर एसी सीएनजी, जो कि ये अपने रहने वाला है 5 सीटर एसी, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। उसके साथ ही भाई इसके अंदर मारुति वालों ने काफी अच्छे लिटिल से न्यू अपडेट भी कर दिए है, और साथ ही क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। और आपके ये डाउट होते हैं ना 5 सीटर, 6 सीटर, 9 सीटर, उसके साथ ही एसी सीएनजी के, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे आखिर कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। उसके साथ ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। लोग बोलते हैं ना एसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। साथ ही बात करें भाई इसके क्रेज की, तो भाई साहब मतलब कि क्या ही बताओ, सालों साल मतलब पुराने जमाने से इसका क्रेज अलग लेवल का है। बिजनेस के पर्पज से सबसे ज्यादातर लोग लेते हैं, ठीक है, और सब वैल्यू फॉर मनी रहती है भाई इस प्राइस रेंज में, और क्या ही लोग है। बाकी इसे फ्रंट से देखो ना काफी लंबी सी मिल जाती है, और ऐसी कुछ की मिल जाएगी, डबल की आपको ऑफर कर दी जाती है, कोई भी सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगा। फ्रंट में जाओगे तो इंडिकेटर मिल जाएगा, उसके साथ ही हेडलाइट रहेगी, फोकलैम्प आपको नहीं मिलते, आप चाहो तो लगवा सकते हो, ग्रिल मिल जाएगी, और अपने रिबिन लग चुकी है। थोड़ी देर में इनकी डिलीवरी भी होगी, थोड़ी गंदी हो रही है वो तो आप एडजस्ट कर देना। बाकी साइड प्रोफाइल से देखूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो वाइपर वॉशर भी मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में देखोगे तो यहाँ पे आपको व्हील कवर मिल जाएगी, वो भी 8-13 इंच के देखने के लिए टायर मिल जाएंगे, काफी अच्छी साइज के रहेंगे। ऊपर की तरफ इंडिकेटर मिल जाएगा, ORVM आपको नॉर्मली मिलेगा। बाकी इसके अंदर देखो रेन वाइजर भी इंस्टॉलेशन हो चुके, पूरे एसेसरी के साथ लोडेड है, इसलिए भाई इस वीडियो में जरूर बने रहना। और बैक लुक की तरफ बात करूं तो भाई साहब मतलब की क्या ही लुक्स आती है, मतलब की इतनी लंबी चौड़ी लगती है, क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब बस की तरह लगती है, क्या ही बताऊं। रोड प्रेजेंस तो अलग ही लेवल पे निकल के आती है, आप मतलब सोच ही नहीं सकते। यहाँ पे बैक लुक की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मली लाइट मिल जाएगी, टेल लाइट रहेगी, उसके साथ ही डिफोकर वाइपर नहीं मिलता, इको का बेच पियानो फिनिशिंग, उसके साथ ही अपनी टेल लाइट रहेगी, उसके साथ ही आपके पार्किंग सेंसर भी ऑफर कर दिए जाते हैं इसी वेरिएंट से, तो ये काफी सही है। और एक चीज मैंने इसके अंदर नोटिस की भाई साहब, जो इसका मतलब कि ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई अलग ही लेवल पे, मतलब ये चीज तो नोटिस करो यार, मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस मतलब कहीं फॉर्च्यूनर एंडीवर का हो ना उस तरीके का मिल जाता है। बाकी यहाँ पे मैं करूंगा इसके भाई बूट ओपन, यहाँ से वन टच में यहाँ पे आपको दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम ऑफर कर दिए जाते हैं काफी अच्छे से। और भाई स्पेस के मामले में टॉप क्लास है, अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट लोगे तो उसमें थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी इसके अंदर देखो मेट भी इंस्टॉलेशन हो चुके, काफी अच्छे ब्लैक फिनिशिंग में, और भी काफी अच्छे लगते हैं। बाकी लोग तो भाई आप जानते हो इंडिया वाले बिगनर्स है नहीं भाई, 5 सीटर क्या 7 से भाई 9 सीटर भी कर देते हैं, वो अलग ही लेवल की मॉडिफिकेशन होती है। बाकी आप चाहो तो करवा सकते हो, वैसे ही इलीगल होता है। बाकी अगर आप 6 सीटर वेरिएंट लोगे उसमें आपको सीएनजी ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। उसके साथ ही अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। अब सबसे पहले एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले आप नोटिस करोगे तो भाई साहब यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई स्लाइडिंग वाला सिस्टम, जो कि ओमनी में आया करता था। और भाई स्पेस तो काफी अच्छा है ना भाई, आगे से देखोगे पीछे से देखोगे, मतलब कि भाई टोटली मतलब इसके स्पेस के मामले में ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ आखिर आपको कितना कंफर्ट और स्पेस देखने के लिए मिल जाता है अगर पीछे कोई बैठता है तो 5 सीटर वाले वेरिएंट में। तो यहाँ से मैं बैठूंगा, जहाँ से भाई बहुत ही ऊंची फीलिंग आती है। और भाई ओ भाई साहब मतलब क्या ही चीज है भाई ये, मतलब इतना स्पेस भाई, मतलब कुछ मतलब क्या ही लोगे भाई इस प्राइस रेंज में। स्पेस और कंफर्ट में तो मुझे काफी अच्छी लगी। उसके साथ ही आप देखो भाई आपको लेदर फिनिशिंग के साथ सीट कवर मिल जाते हैं, जो कि मेट के साथ इंस्टॉलेशन हो चुके, ये सारे अपने जेन्युइन एसेसरी पार्ट रहेंगे मारुति के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करा के, और ये कैसे होगा डिस्काउंट ऑफर क्या है वो आगे बताऊंगा। बाकी अपने लॉक अनलॉक और घुमाने वाले सिस्टम तो है ही है भाई, ये बदलेंगे नहीं भाई, न्यू अपडेट में हो सकता है। और मेन तो इसके आगे की तब न्यू अपडेट आ चुके हैं, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा रिलायबिलिटी और सर्विसेज और मेंटेनेंस के मामले में मारुति टॉप क्लास है, भले कुछ भी कहो आप। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब एक्सप्लोर कर देते।
लेते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा भाई, ऐसे नहीं एसी वैसी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर दूंगा सीट को पूरी पीछे और मेरे हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। और भाई साहब मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची फीलिंग आती है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, बाकी अपने एयरबैग से मॉर्निंग देखने की मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात तो भाई 6 एयरबैग इंस्टॉलेशन कर दिए इसमें, और क्या ही लोगे भाई, सेफ्टी में भी अच्छा है। बाकी आपको कीज नॉर्मली मिलती है, आप चाहो तो भाई सेंटर लॉकिंग भी करवा सकते हो। यहाँ से करूंगा मैं इंस्टेंट और काफी अच्छा सा आपको भाई नेविगेशन मिल जाता है इसके अंदर। मतलब कि बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, मतलब लेदर फिनिशिंग के साथ इसके अंदर ये तो स्टीयरिंग व्हील भी कर दिया है। बाकी एसी भी अभी मैं टेस्टिंग कर दूंगा कैसी चल रही है कैसी नहीं, और उस हिसाब से लेदर फिनिशिंग के साथ सीट आपको और उसके साथ ही स्टीयरिंग मिल जाता है। स्टोमेकास्टर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका भाई किलोमीटर का ऑप्शन बता देंगे कितनी चल रही है कितनी नहीं, उस हिसाब से आपको इंजन लाइट भी बता देगा, दोनों तो आपके रहेगा। बाकी अब एमआईडी में देखोगे तो क्लॉक के साथ साथ यहाँ पे टेम्परेचर, उसके साथ ही मतलब कितनी चल रही है उसके हिसाब से किलोमीटर, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। टोटली यहाँ से आप नेविगेशन सारी ऑप्शन देख सकते हो, नॉर्मली आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग लेदर फिनिश के साथ मिल जाता है काफी अच्छा सा, उसके साथ ही यहाँ पे आपको काफी अच्छी नेविगेशन रहेगा। सेंटर में देखोगे तो एसी वेंट्स के ऑप्शन रहेंगे, और भाई साहब काफी अच्छी एसी, मतलब 2 पे करने के 3 पे तो भाई क्या ही बताओ चिल्ड कर रहा है भाई, मतलब क्या ही एसी है यार। स्कॉर्पियो क्लासिक में भी एसी नहीं मिलती होगी भाई, मतलब कि क्या ही बताऊं मैं आपको। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका स्टीरियो, जो कि अपने रहने वाला है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो ऑडियो सारी आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। 2 स्पीकर इसके अंदर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, जो कि शोरूम से ही हुए। आप चाहो तो भाई आफ्टर मार्केट करा सकते हो, पर शोरूम से सही रहता है भाई, क्योंकि अगर आप घर पे लेके जाओगे स्टीरियो नहीं होगा तो क्या ही होगा। 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है, बाकी स्पेस मिल जाएगा। वो ये अपनी मैनुअल में रहने वाली मैनुअल में ही आती है, और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। उसके साथ ही हैंड ब्रेक रहेगा, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आपको क्लब बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सारी रख सकते हो। और ये देखो इसका रिमोट रहेगा, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो इस स्टीरियो को। उसके साथ ही 6 एयरबैग मिल जाता है, 2 स्पीकर आपके आगे इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। ऊपर की तरफ देखो भाई आपका नॉर्मली ओआरबीएम मिल जाता है, उसके साथ ही आपकी हेलोजन लाइट रहेगी यहाँ पर, और काफी सही है। और ड्राइवर साइड में नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइट एडजस्टेबल कर सकते हो आगे की, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इसका मतलब घुमाने वाला सिस्टम मिल जाता है, और उसके साथ ही अपने लॉक एंड अनलॉक का फीचर्स रहेगा, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब कि भाई सब कुछ ही दे दिया भाई इसी वेरिएंट से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। मतलब इस प्राइस रेंज में आपको लेदर फिनिशिंग के साथ सीट कवर दे दी है, स्पेस भी काफी सही है, और फीचर्स भी मीडियम है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके फैमिली के लिए लेनी है तो उस हिसाब से बड़े आराम से ले सकते हो, अगर आपको कुछ सामान इधर उधर ले जाना है करना है। और काफी लोग तो भाई इसके अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, पर मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं, तो अब मैं चलूंगा इसके बाहर। और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको इको ही नहीं, अगर आप और कौन सी भी इस प्राइस रेंज की गाड़ी लेने जा रहे हो, आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 79.65 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 104.4 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब बताता हूं मैं आपको 5 सीटर और सीएनजी एसी और 6 सीटर का फैक्ट। देखो अगर आप 5 सीटर एसटीडी लोगे तो उसमें आपको एसी सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और अगर आप देखो भाई अगर 6 सीटर वेरिएंट लोगे उसमें भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये वाला वेरिएंट लेते हो 5 सीटर अपना एसी वाला, तो इसमें आपको एसी ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर सीएनजी लेनी है सीएनजी ले सकते हो। पर सीएनजी में यू है कि आप मतलब कि अगर आप कन्वर्ट कराने की सोच रहे हो अब वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मली भाई टॉप सेलिंग वेरिएंट यही रहता है, आप चाहो तो यही लो, काफी सही रहता है। बाकी बिजनेस के पर्पज से ले रहे हो तो 6 सीटर ले सकते हो। बाकी बात करूं इसके अंदर सेफ्टी की, तो यहाँ पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ईबीडी, सीट बेल्ट बोल्डिंग, स्पीड अलर्ट, 6 एयरबैग और 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। और माइलेज में तो भाई टेंशन लो ही मत, क्योंकि भाई आपको इस नॉर्मल में ही मिल जाता है 19 से 20 का, और क्या ही लोगे। बाकी यहाँ पे आप अगर हाईवे पे अच्छी चलाते हो तो भाई अपने 22 से 23 का भी दे सकती है, ठीक है। प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको एक शोरूम ये वाला वेरिएंट बढ़ जाएगा भाई 6,05,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, फुल पेमेंट का जो सिस्टम रहता ही है आप करवा सकते हो। उसके साथ ही ऑन रोड प्राइस तो देखो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। हमारे यहाँ पे कुछ होगी देखो लगभग समझ लो 7,03,000, मतलब कि ऊपर नीचे हो सकता है भाई, मतलब कि जो समझ लो ऊपर नीचे होती रहती है प्राइस, उस हिसाब से आप भी मुझे और कमेंट कर देना। और बाकी इसके कंपटीशन की बात करो तो ट्रिबर, वेगेनार, अल्टो, स्विफ्ट, पंच, टियागो और भी काफी सारी गाड़ियां मिल जाती है। पर भाई मैं करूं क्यों उसका कंपैरिजन भाई, मतलब इसका पर्पस अलग ही है। मतलब ऐसी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, मतलब इतना स्पेस, कंफर्ट और अलग ही लेवल पे भाई इस प्राइस रेंज में। क्योंकि भाई अगर आप इसके हाई प्राइस में जाओगे तो देखो इनोवा, एल्टिका, रोमियोन ऐसी गाड़ियां मिल जाती है स्पेस कंफर्ट में। पर भाई ये सबसे सस्ती मतलब कि समझ लो 7 सीटर अपनी रहने वाली है, ठीक है।
बाकी इसके अंदर देखो भाई, डिस्काउंट ऑफर की बात करो तो मैं हमेशा यही आपको रिकमेंड करता हूँ, आपके नियर पास को भी शोरूम हो वहां पे आप विजिट करके पूछ लेना, क्योंकि अलग अलग शोरूम के हिसाब से हो, तो इन पर ये जरूर है एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसएस गिफ्ट, इन सारे के आप बेनिफिट उठा सकते हो। अब बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। उसके साथ ही मेरे चैनल पे आपको लगता है कि ना 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 हमें तो ये गाड़ी लेनी नहीं है, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। मैंने और भी काफी सारे गाड़ियों के रिव्यू वीडियो डाल रखे हैं। बाकी तो मिनी ब्लॉग, अपने फन वीडियो, उसके साथ ही अपने रिव्यू वीडियो आते रहते हैं, और अपने टाटा इंडिगो के एपिसोड और सीरीज भी चालू हो चुके हैं। शॉर्ट वीडियो तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट करके जुड़ सकना। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतने था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।